सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग अ बाइनरी सर्च। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट क्या होता है किसी नंबर का। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है 25, तो इसका स्क्वायर रूट वो होगा कि जिस नंबर को आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आए। तो फॉर एग्जांपल 5 × 5 जब करेंगे तो आप 25 आएगा आपके पास वैल्यू। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 5 आपका स्क्वायर रूट है आपके 25 का। सो अब आप इसको बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप इसको नॉर्मल आपका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रूट फोर्स में क्या ऑप्शन आ रहा है कि आप सेम नंबर के इनटू कर रहे हैं। ओके, सो आप ये सोच सकते हैं कि आप एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, एक इनफाइनाइट लूप चलाएंगे 1 से लेके आई लेस देन इंट मैक्स कर देंगे। ओके, आई प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे ये जो वैल्यू है इसको फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये n है। ओके, हम एक कंडीशन चेक करेंगे इफ, यहाँ पे हम पहले सॉल्व करा लेते हैं इंट सम इंट स्क्वायर रूट SQRT इक्वल्स टू आई इंटू आई फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस। जैसे 1 × 1 हो गया, 2 × 2 हो गया, उसके लिए हम इस वेरिएबल पे स्क्वायर रूट नाम की वेरिएबल पे हम वैल्यू को स्टोर करवा ले रहे हैं। वैसे हम ये सिंपली चेक कर लेंगे इफ SQRT इज लेस देन इक्वल्स टू योर n। सो हम यहाँ पे फाइनल आंसर में आंसर वेरिएबल पे हम स्टोर करवाते जाएंगे आंसर इक्वल्स टू SQRT। जैसे ही हमारा जैसे ही स्क्वायर रूट की वैल्यू से बड़ी होगी तो हम लोग को पता चल जाएगी कि हमारी मतलब इन फाइनल वैल्यू क्या थी। तो ये होगी आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी बिग ऑफ n। ओके, बिग ऑफ n। सो अब हम इसको देखते हैं कि आप बिग ऑफ n से कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लॉगरिथमिक टाइम में कैसे जा सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च। तो अब हम चलते हैं बाइनरी सर्च अप्रोच की तरफ। बाइनरी सर्च अप्रोच में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च अप्लाई कैसे करते हैं और सर्च स्पेस को कैसे पता करते हैं। सो जो बाइनरी सर्च है, आपको सबसे पहले एक चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी कि देख सकते हैं अगर आपका कोई नंबर फॉर एग्जांपल n इक्वल 25 दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। सो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो आपका 1 से लेके 25 के बीच में ही होगा। इससे बड़ा भी नहीं हो सकता, इससे छोटा भी नहीं हो सकता, अगर पॉसिबल है तो इसके अंदर ही होगा वो। ओके, अगर आपको ये चीज़ अगर पता चल गई है तो इसके बाद आपको बाइनरी सर्च के लिए सर्च स्पेस की जरूरत पड़ती है कि किसके अंदर आप सॉर्टेड सर्च स्पेस के अंदर आप ढूंढ रहे हो। तो 1 से 25 के अंदर आप पता कर सकते हैं कि सारी चीज़ सॉर्टेड है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन टिल 25। ओके, सो ये आपके पास सॉर्टेड स्पेस मिल गया। अब इसके ऊपर बाइनरी सर्च आप अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 25 है तो स्टार्टिंग s इक्वल्स टू 0 लेंगे, एंड इक्वल्स टू 25 लेंगे, देन मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 12.5। तो इंटीजर में लेंगे तो आपका 12 वैल्यू हो जाएगी। तो वो अब क्या करेंगे, आप 12 को 12 इंटू 12 करके चेक करेंगे कि आपकी वैल्यू 25 से बड़ी आ रही है क्या या 25 से छोटी आ रही है। तो अब जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। तो कि 144 इज ग्रेटर देन 25 है तो आप 12 मतलब आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 इस साइड की सारी वैल्यूज को आप डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि अगर आपका 12 का जो प्रोडक्ट है वो 144 आ रहा है तो मतलब उससे जो भी राइट साइड में चीज़ें होगी वो उससे भी बड़ी आएगी। सो आप उसके पीछे आ जाएंगे। तो मतलब आपके पास अब सर्च स्पेस बचा है 11 तक, 1 टू 11 तक। ओके, 1 टू 11 तक सर्च स्पेस है। तो अब आपके पास जो नया एस हो जाएगा वो जाएगा 0 एंड इक्वल्स टू 11। अब आप जब इसको मिड निकालेंगे, मिड इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5.5 विच इज इक्वल्स टू 5। अब जब आपके पास वैल्यू आ गई 5, अब 5 इंटू 5 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 25। 25 वैल्यू अब जैसे ही आपकी आती है तो आप चेक करवाएंगे कि लेस देन इक्वल्स टू है। सो आप इस वैल्यू को सेव करवा लेंगे, इस कोई भी टेम्पररी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आंसर हमने स्टोर करवा लिया 5। ओके, अब ये वैल्यू आ चुकी है तो अब आपको स्टार्ट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अब स्टार्ट की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5। ओके, अब स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 5, एस इक्वल्स टू 5, एंड आपकी एंड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 11। 11 प्लस 5 is 11 plus 5 divided by 2 equals to 16, 16 divided by 2 equals to 8। अब आप 8 की वैल्यू से चेक करेंगे। अब 8 इंटू 8 जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 64। 64 आने के बाद आप कंपेयर करेंगे आपकी जो गिवन इनिशियल वैल्यू थी जो कि है 25, 25 इज लेस देन 64। तो अब फिर से आप अपने जो वैल्यू है आपकी जो आपकी एंड की वैल्यू है उसको 11 से घटा के आप कर देंगे 8 - 1 विच इज 7। सो स्टार्टिंग है आपका 5
एंडिंग है आपका 7, 7 प्लस 5 करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 आपका हो जाएगा वैल्यू 6। जैसे आपकी वैल्यू 6 है, आप 6 से कंपेयर करवाएंगे तो वो आ जाएगा 36। 36 वो ग्रेटर है 25 से, तो इसमें भी आप फिर से आप अपना जो एंड है उसको कम करेंगे, तो एंड कम होके जाएगा इस बार 5। तो एंड भी आपका 5 में है, आपका स्टार्टिंग भी 5 में है, तो 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। अब 5 को जैसे ही आप कंपेयर करवाएंगे 25, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, 25 को जैसे ही आप कंपेयर करेंगे वो लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा। और आपकी बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है स्टार्ट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एंड, ये कंडीशन मेट हो जाएगी और आपकी वैल्यू, आपको आंसर 5 मिल जाएगा। तो अब इसको कोड कर लेते हैं हम, देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं आपके फंक्शन को, टू फाइंड आउट योर स्क्वायर रूट। सो हमने एक फंक्शन बनाया है इंट स्क्वायर रूट टाइप का, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया है n, जो कि आपका वैल्यू है जिसके आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमने उसके बाद इनिशियलाइज किए कुछ वेरिएबल, जैसे कि स्टार्टिंग वेरिएबल जिसको हमने इनिशियली वैल्यू दी है 1, उसके बाद एंडिंग वेरिएबल जिसको इनिशियली वैल्यू दी है हमने, जो कि आपके स्क्वायर रूट की वैल्यू है लास्ट वो। देन आप हमने आंसर एक वेरिएबल बनाया है जिसकी इनिशियल वैल्यू -1 है, जो कि आपका फाइनल आंसर स्टोर करेगा। उसके बाद हमने सिंपल बाइनरी सर्च अप्लाई किया है। बाइनरी सर्च अप्लाई करने के बाद हमने मिड कैलकुलेट किया है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 करके। देन हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, स्क्वायर रूट एक हमने वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया मिड इंटू मिड की वैल्यू। देन हमने जो उसके बाद कंपेयर करवाया एक इफ स्टेटमेंट के अंदर, अगर आपकी वो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो लेस देन है आपका जो कि गिवन स्क्वायर रूट है आपका, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपका स्क्वायर रूट आ रहा है 144, 144 इज लेस देन इक्वल्स टू 25। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन पे आपका था यहाँ पे 144, 144 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 25, देन आप चले जाएंगे एल्स पार्ट में और आपका जो मिड एंड है वो मिड के पहले आ जाएगा। अगर ये कंडीशन मेट होती है तो आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो मिड के बाद आ जाएगा, जैसे कि हमने ट्राई रन में पहले देखा था। जैसे ये कंडीशन स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप सिंपली अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। मेन फंक्शन में आएंगे, मेन फंक्शन में इसको फंक्शन को कॉल करके चेक कर लेते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। तो हम 25 के लिए अगर रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5। अब हम इसको रन कर लेते हैं 144 के लिए, 144 के लिए आंसर आना चाहिए हमारा 12। हम चेक कर लेते हैं कि वो करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 आंसर आ रहा है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ कंडीशन में ये हो सकता है कि आपका जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ये आपकी ओवरफ्लो कर जाए, एंड की चीज़ से वो एंड की जो मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटी है उससे वो इंक्रीज हो जाए। तो आपको यहाँ पे हमेशा प्रेफर करना है लॉन्ग लॉन्ग इंट यूज़ करना। लॉन्ग लॉन्ग इंट में आपकी एक चीज़ रहेगी कि आपकी जो भी टेस्ट केसेस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पास हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट केसेस इस बाउंड्री के अंदर ही लाई करेंगे आपके।